स्त्री विमर्श के अलग अलग प्रकार के और किस प्रकार के विषय चल रहे हैं, थोड़ा उसी विषय को मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि बाकी बातें काफ़ी विस्तार से आई हैं। पूज्य स्वामी जी ने भी और पूजा दीदी ने भी अच्छे से बताया है, उसकी अच्छी व्याख्या की है। ये जो आज का विमर्श है, ये नारी मुक्ति का विमर्श, ये वास्तव में ही हम सब के लिए, विशेष करके अच्छा एक गाड़ी लगी हुई है 9861, जिनकी भी है वो निकाल लीजिए। महाराज जी को जाना है, उनकी गाड़ी उसके सामने अटकी हुई है 9861। जिनकी भी गाड़ी है वो प्लीज उस गाड़ी को निकाल लें। अगर यहाँ हैं तो, अगर कहीं बाहर होंगे फिर और कहीं बाहर अनाउंस करना पड़ेगा। तो ये नारी मुक्ति का जो विमर्श चल रहा है, तो हम सब के लिए ये विचार करने का विषय है कि आया कहाँ से, और जहाँ से ये नारी मुक्ति का विमर्श चला तो वहाँ क्या स्थिति है उसकी। ये बहुत सारी जो समस्याएं, चुनौतियां, बीमारियां, ये पश्चिम से आती है और हम उसको स्वीकार करते हैं और बाद में हमारे गले ही पड़ जाती हैं। वो तो फिर अपना कुछ ना कुछ सुधार की और उसका पुनर्विचार की ओर बढ़ जाते हैं और हम उसी लकीर को पीट रहे होते हैं। जिस बेटी फ्रीडन ने ये नारी मुक्ति का विमर्श स्थापित किया कि हमें मुक्ति चाहिए, तो वही बात है, मुक्ति किससे? तो परिवार से मुक्ति, व्यवस्थाओं से मुक्ति, हर तरह के बंधनों से मुक्ति चाहिए। 25 साल के बाद वही बेटी फ्रीडन कहती है कि हमने अपना सब कुछ तबाह कर लिया, अपने परिवार तोड़ लिए, अपना सुख चैन समाप्त कर लिया। हासिल क्या हुआ? तो हासिल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो नारी को मुक्ति तो मिली नहीं। उल्टा हमने अपना जो परिवार था, अपनी जो व्यवस्थाएं थी, उसको समाप्त कर लिया। उसके कारण से और कष्ट होने प्रारंभ हो गए। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये नारी मुक्ति का जो विमर्श है वो गलत है। उनको तो शायद 25 साल में समझ में आ गया, इसलिए फिर से वो एक परिवार व्यवस्था, इसको समझने का वो प्रयत्न कर रहे हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर। वो एक बार वहाँ के हिंदू स्वयंसेवक संघ के एक मकर संक्रांति कार्यक्रम के अंदर आई, उन्होंने आमंत्रित किया और वो आई भी प्रधानमंत्री रहते हुए। तो उसमें जो उनका उद्बोधन है वो वास्तव में यानी हमारे लिए विचार करने लायक है। उन्होंने उस समय कहा था कि हमने जो भारत से सीखना चाहिए, जो अध्ययन करना चाहिए, वो भारत की परिवार व्यवस्था है, कुटुंब व्यवस्था है। कि भारत इतने हजारों वर्षों से भी अपने समाज को एक ठीक तरीके से आगे कैसे लेकर के जा रहा है, ये हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि हमने तो अपने परिवारों को समाप्त कर लिया और उसके कारण से जो समस्याएं आ रही हैं, इसलिए अपने को भारत से परिवार व्यवस्था कैसी चलानी चाहिए, कैसी व्यवस्था होती है, ये सीखना चाहिए। ये उन्होंने नहीं, अनेक चिंतकों ने, विदेश के चिंतकों ने कहा है, समय समय पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं। इसलिए जो आज का विषय भी है परिवार समाज, तो परिवार ये जो हमारी मूल इकाई है अपने समाज को आगे ले जाने की, और इस हजारों लाखों वर्षों की यात्रा को जो हमने आगे लेकर हम आए हैं, तो उसी मजबूत कड़ी के कारण से, जब तक हमारे परिवार मजबूत थे, परिवारों में संस्कार थे, अभी भी हैं, लेकिन थोड़ा उसमें कहीं ना कहीं क्षरण आता हुआ दिखाई देता है।
इसलिए उसको आज बचाने की आवश्यकता है। और उसकी मुख्य धुरी कौन है? तो परिवार की महिला है। परिवार में बच्चों को संस्कार देने का काम, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, इसको आगे बढ़ाने का काम ये कौन करता है? तो घर की महिला करती है। इसलिए उसको सशक्त करना, उसको मजबूत करना यही आवश्यक है। अगर घर की महिला अच्छी शिक्षित है, अच्छी शिक्षा उसको मिलती है, वो सशक्त होती है, मजबूत होती है, तो परिवार को बिखरने से बचाती है। तभी बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को अच्छे संस्कार और परंपराओं का ज्ञान होता है, अपनी संस्कृति का ज्ञान होता है। आज उसी को मजबूत करने की आवश्यकता है। ये जो नारी मुक्ति, नारी सशक्तिकरण का विमर्श चलाने वाले विचार हैं, तो हमारे यहाँ तो महिला पहले से ही सशक्त है। वो परिवार के, समाज के हर निर्णय में आगे है। अभी स्वामी जी बता रहे थे ना कि विदेशों में स्वाधीनता के बाद भी वहाँ पर महिलाओं के वोट के अधिकार, अगर आप देखेंगे अमेरिका जैसे देश में कितने वर्षों के बाद, और उसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ा। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता प्राप्त करते ही जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ, तो महिलाओं को उससे अलग नहीं रखा गया। वहाँ महिलाओं को उसी समय से वोट का अधिकार दिया गया। तो इसलिए कौन सशक्तिकरण कर रहा है और कौन सशक्तिकरण के नाम पर ढोंग कर रहा है, इसको समझना पड़ेगा। आज भी ये जो सेमेटिक रिलीजन है, ये महिला में आत्मा है, जीव है, इसको नकारते हैं। तो प्रगतिशील कौन है, इसका विचार करना पड़ेगा। इसलिए आज जो पूज्य स्वामी जी ने भी कहा ना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अभी शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो उसमें हमने 5 विषय रखे ही हैं, वो हम सब ने सुने हैं। तो उसमें कुटुंब प्रबोधन, परिवार प्रबोधन, ये मुख्य विषय है। तो हमारा जो परिवार के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो अपनी होनी चाहिए, जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, जो भारत की सदियों की एक संस्कृति है। हमारा जो भजन है, भोजन है, भ्रमण है, भाषा है, वेशभूषा है, वो अपनी चाहिए। शिक्षा और संस्कार उसी में से मिलते हैं। जब आप अपनी मातृभाषा बच्चे को अगर शिक्षा देते हैं तो उसी में से वो सीखता है। एक बहुत अच्छी सुंदर, एक किसी ने एक छोटी शॉर्ट वीडियो बनाई। तो एक बच्ची है छोटी, 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ने वाली, तो वो उसका रिजल्ट आता है, एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, तो वो अंग्रेजी में उसके नंबर कम आते हैं। तो उसकी माँ पूछती है, बाकी रिजल्ट कार्ड तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन ये अंग्रेजी में नंबर क्यों कम आए? अंग्रेजी तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। तो बच्ची सोच करके जवाब देती है कि माँ एक बात बताओ कि मुझे जो एक ऐसे निबंध जो लिखने के लिए आया था, तो वो निबंध था कि अपने स्वप्न में जो है वो हमारी माँ आती है, तो माँ कुछ संस्कार देती है, कुछ बताती है, दादा दादी नाना नानी आते हैं, वो कुछ बातें बताती हैं, उसके ऊपर निबंध लिखो, सपने पर आधारित निबंध। तो उस बच्ची ने आगे कहा, उसने कहा कि माँ हमें जो सपने आते हैं वो तो अपनी भाषा में आते हैं, वो अंग्रेजी में नहीं आते हैं। हमारी जो नाना नानी की भाषा है, दादी की भाषा है, उसमें सपने आते हैं। तो इसलिए मैं कैसे अंग्रेजी में उसको उसकी व्याख्या करूं, तो इसलिए मेरे से वो निबंध नहीं लिखा गया। तो वो जो सपने हैं, वो जो विचार है, जो
संस्कार हैं वो अपनी भाषा में ही आते हैं, मातृभाषा में ही आते हैं। इसलिए मातृभाषा पर ही गर्व होना चाहिए। हम उसको भूलते जा रहे हैं। आप अंग्रेजी सीखिए, फ्रेंच सीखिए, कोई मनाही थोड़ी है। आप 10 भाषाएं सीखिए, वो आपका अपना रुचि और टैलेंट है। आनी चाहिए, अच्छी अंग्रेजी भी आनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब कि अपनी मातृभाषा के बारे में गर्व नहीं करना या उसको हीन मानना, ये धीरे धीरे अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति से हमारे मानस में, भारत के लोगों के मानस में ये स्थापित किया गया। इसलिए आज उसको बचाने की आवश्यकता है। इसलिए और भी बातें हो सकती हैं, तो इसलिए मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, समय भी जरा अधिक हो गया है। तो अपने इस परिवार व्यवस्था को अगर हम जितना बचाएंगे उतना हम अपने समाज को बचा सकते हैं, और समाज बचेगा तो अपना जो राष्ट्र है, देश है, वो स्वाभाविक है कि अपने आप ही उसकी भी सुरक्षा होगी, वो भी सुदृढ़ होगा। तो वास्तव में ये जो नारी विमर्श के विषय हैं, इस पर समय समय पर चिंतन मंथन ये होते रहना चाहिए। और इसमें भी थोड़ा जरा महिलाओं की, हमारी मातृशक्ति की जो भूमिका है वो अधिक होने से हम इन सब बातों को ठीक प्रकार से अपने समाज में, अपने परिवारों में आगे ले जा सकते हैं। इतना ही निवेदन करके मैं अपने जो 4 शब्द हैं वो पूर्ण करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।